अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 8 ऑफ 21 डे पाइथन लर्निंग चैलेंज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डिक्शनरीज एंड सेट कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या है और सेट क्या है। दोस्तों, डिक्शनरी भी हमारे पास अगर डाटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद है, जिस तरह से हमारे पास बंच ऑफ डाटा मौजूद है या हमारे पास यूज़र की डिटेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिस तरह से हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो कितने अकाउंट्स मौजूद हैं, सेम इस तरह की डिटेल्स, या हम कोई जो शॉपिंग वेबसाइट है वो बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सा डाटा है। मतलब हमारे पास जब बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो उसको स्टोर करवाने के लिए हम डिक्शनरीज और सेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे काम किस तरह से करते हैं, जिस तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत पहले जावास्क्रिप्ट सीखी है, अगर नहीं सीखी तो मेरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी मौजूद है और 365 डेज कोडिंग जो चैलेंज है वो भी स्टार्ट है। उसके अंदर भी अभी हमारी जो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ है वो चल रही है, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। तो उसके अंदर हम ना डाटा देते हैं ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर हम मल्टीपल डाटा और बहुत ही लेंथी डाटा को सिंगल एक की फॉर्मेट के अंदर और वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो सेम वो वाला जो मेथड है, सेम वो वाली डिटेल, सेम वो वाला जो हमारा पास जो डाटा का सेट है, ऑब्जेक्ट का सेट है, वो हम पाइथन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो सेट्स हैं या हमारे पास डिक्शनरीज है उसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हम देखेंगे उसके अंदर हमने डाटा किस तरह से देना है। फिर उसके अंदर हमने डाटा दे दिया है, उस डाटा को एक्सेस किस तरह से करना है, रिप्लेस किस तरह से करवाना है, अपडेट किस तरह से करवाना है। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हम बारी बारी देखेंगे और जितनी आपके लिए अभी ज़रूरी है सिर्फ मैं उतनी ही कराऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। डे 8 में हमारे पास आता है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज के अंदर भी हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला क्रिएटिंग एंड यूजिंग, फिर सेकंड पे डिक्शनरी मेथड और लास्ट में हम देखेंगे वर्किंग विद सेट्स। कि डिक्शनरीज के अंदर जो सेट हैं उनके साथ हम काम किस तरह से करते हैं। तो डिक्शनरीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल लेने के बाद इसके अंदर हम डाटा देंगे जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन फॉर्मेट के अंदर देते हैं। नेम दिया, इसको हमने सिंगल कोलन के अंदर दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर उसके बाद एज को भी, मतलब इसकी जो की और वैल्यू है दोनों को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। जस्ट जो हमारे पास नंबर डाटा टाइप है उसको हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर इसमें से मुझे किसी को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे दूंगा पर्सन, और पर्सन के अंदर दे दूंगा इसकी मैं वैल्यू या की जिसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब मैंने नेम लिखा तो मेरे पास जस्ट जो नेम है वो प्रिंट होगा। अब इसको यहाँ से हम रन करेंगे तो मेरे पास जस्ट इसका जो नेम है वो प्रिंट हो गया। अब सेम अगर मुझे इसमें से जस्ट एज को प्रिंट करवाना है तो वो भी मेरे पास सेम मेथड होगा। अब इस तरह से भी आप डाटा गेट कर सकते हो। डाटा को गेट करने का एक और भी आपके पास तरीका है, वो क्या है, उसमें हम एज को गेट करते हैं। प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हम लेंगे यहाँ पे पर्सन और उसके बाद लिखेंगे डॉट गेट एज, डॉट गेट एज। इसमें हम डॉट लगाएंगे, गेट लगाएंगे और साथ में एज लगाएंगे। इसके अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बड़ी ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं छोटी ब्रैकेट जिसे हम प्रिंसेस बोलते हैं। तो और इसके अंदर हम गेट वाला मेथड लगाएंगे। अब इसको यहाँ से रन करेंगे तो सेकंड जो मेरे पास कमांड होगी उसमें मेरे पास एज प्रिंट हो जाएगी। ये मेरे पास एज प्रिंट होगी। फर्स्ट में मेरे पास नेम हो गया और सेकंड पे मेरे पास एज प्रिंट होगी। तो इसे हम बोलते हैं डिक्शनरीज को क्रिएट करना और उसको इस्तेमाल करना। अब डिक्शनरीज के मेथड, अब मेथड का मतलब है कि अगर हम इसमें से किसी वैल्यू को चेंज करवाना चाहते हैं, अगर पहले मेरे पास एज आ रही है यहाँ पे 25, अब मैं यहाँ पे एज को कर देता हूँ 28, एज को मैं चेंज करवा देता हूँ। अब चेंज करवाने के बाद अब मैं पर्सन को प्रिंट करूँगा ना तो मेरे पास इसकी एज चेंज होगी। प्रिंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं पर्सन, मतलब पूरा जो मेरे पास लिस्ट है या डिक्शनरी है पूरी को मैं प्रिंट करवा दूँगा। अब यहाँ मेरे पास एज आ गई 28। अब पहले मेरे पास आ रहा 25, क्यों? क्योंकि ये वो यहाँ से गेट कर रहा है। अब सेकंड नंबर पे जो मेरे पास कमांड है, अब इस कमांड में डाटा रिप्लेस हो रहा है। तो जब इस कमांड के बाद डाटा आएगा मेरे पास तो जो मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी है वो वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसे हम बोलते हैं डिक्शनरीज मेथड या डिक्शनरीज सेट। अब ये मेरे पास था एक सिंपल वैल्यू। अब इसमें से अगर मुझे इसकी जो वैल्यू है उसको अलग करवाना है, आइटम्स को अलग करवाना है, उसके लिए सिंपली यहाँ पे पर्सन और डॉट लिख दूँगा कीज़ और लगा दूँगा सिर्फ ये प्रिंसेस। अब रन करूँगा तो जस्ट इसकी जो की है, की मेरे पास कौन सी है, नेम है, एज है और क्लास है, तो मेरे पास जस्ट वो प्रिंट होगी। और अगर मुझे जस्ट इसमें से वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा वैल्यूज़। तो जो वैल्यूज़ हैं, मतलब की के अंदर जो हमने वैल्यू दी हुई है, मेरे पास वो वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मेरे पास जस्ट इसकी जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होगी। और अगर मुझे इसमें से आइटम्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिख दूँगा आइटम्स।
अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जस्ट जो आइटम का डाटा है वो मेरे पास यहाँ पे शो होगा। तो मेरे पास ये आइटम का डाटा शो हो गया। नेम मेरे पास अलग से आइटम बनेगी, एज अलग से, क्लास अलग से। अब उसके बाद हमारे पास एक और है वर्किंग विद सेट, कि हम सेट के साथ काम किस तरह से करते हैं। इसके हम एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। एक वेरिएबल लेंगे जिसको नाम दे दूंगा फ्रूट्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स और एप्पल। सेकंड इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे बनाना, और लास्ट पे इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे चेरी। और अब इसको मैं यहाँ पे शो करवाने के लिए हम लिखूँगा फ्रूट्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर मैं कर दूँगा ऑरेंज। अब जो मेरे पास ऊपर एरे है उसके अंदर या जो लिस्ट है उसके अंदर ऑरेंज मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से मैंने ऑरेंज को ऐड किया। और अब मैं प्रिंट जो है ना इसके अंदर फ्रूट्स को प्रिंट करवा देता हूँ, फ्रूट्स। और अब यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास सारे फ्रूट प्रिंट होंगे और इसमें मेरे पास जो ऑरेंज है वो भी ऐड हो जाएगा। हालांकि जो मेरे पास जो पहले वाला सेट है उसके अंदर ऑरेंज मौजूद है। अब देखो एप्पल, ऑरेंज, बनाना और चेरी मेरे पास सारे जो है ना वो फ्रूट आ रहे हैं। इसको डिलीट करता हूँ कमांड को, ताकि हम रिज़ल्ट को और अच्छे से देख सकें। और अगर मुझे अब इसमें से किसी को रिमूव करवाना है, जिस तरह से मैं चाहता हूँ एप्पल मेरे पास रिमूव हो जाए, मैं यहाँ पे लूँगा फ्रूट डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर मैं लिख दूँगा एप्पल। अब मेरे पास जो ऑरेंज है वो ऐड होगा और एप्पल मेरे पास रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इसको लगाऊंगा यहाँ पे रिमूव, मैं इसको एप्पल लिख बैठा था, रिमूव, और अब इसको रन करूँगा। और इसके स्पेलिंग भी मैं ठीक ही लिखूँगा क्योंकि इसके स्पेलिंग ठीक नहीं। अब दोबारा इसको रन करेंगे, जैसे ये कमांड कंप्लीट होती है। अब इसको गेम रन करते हैं तो मेरे पास आ गया बनाना, चेरी, ऑरेंज, और एप्पल मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। हालांकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लेकिन मेरे पास रिज़ल्ट के अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि ये वाली फंक्शनैलिटी के थ्रू हमने इसको रिमूव कर दिया। तो इसे बोलते हैं वर्किंग विद सेट्स। अब आपको सेट के साथ काम भी करना आ गया, डिक्शनरीज़ का भी पता चल गया कि डिक्शनरीज़ क्या है, सेट्स क्या हैं। और इसके अलावा आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है।